पांडवों की मौत हो जाती है और फिर जो होता है, हाँ, पांडवों की मौत हो जाती है और कुंती के 3 बेटे होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 होते हैं, नकुल और सहदेव। हाँ, और यहाँ पे जो है गंधारी के भी 100 पुत्र, एक लड़की होती है दुशान। अब जो होते हैं सब लोग जाते हैं आश्रम में, बड़े होके आते हैं। अब हस्तिनापुर का युवराज जो है युधिष्ठिर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। ये बात जो है धृतराज को भी अच्छी नहीं लगती है, और गंधा और जो है शकुनी मामा होते हैं उन्हें भी अच्छी नहीं लगती है, और दुर्योधन को भी नहीं अच्छी लगती है। फिर वो क्या करता है, लक्षगृह में जो है मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो जाते हैं पांचों पांडव, माता कुंती, और वहीं पे जो है उसे मारने का प्लानिंग बनाते हैं। युधिष्ठिर, वो क्या बोलते हैं, दुर्योधन और कर्ण, और कौन बनाता है बाबू, बताओ बताओ बताओ। और जो है शकनी मामा। तो लेकिन जो है मारने की प्लानिंग बनाते हैं, तब क्या होता है बाबू, वो मर जाते हैं। तो फिर जो है विदुर अपने गुप्तचर को भेजता है, कहता है कि वहाँ से निकल जाओ, और 2 साल के लिए भेजते हैं, तो इसलिए 2 साल के लिए जो है उसी वन में, और वो एक सुराग के मदद से पांचों पांडव, माता कुंती निकल के भाग जाती है। हाँ, और फिर जो है हिडिम्बा और भीम की इधर शादी होती है, और उनका पुत्र होता है घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र होता है खाटू श्याम। ठीक है, खाटू श्याम होता है। और उसके बाद क्या होता है, खाटू श्याम होता है, फिर बेटा क्या होता है, बताओ। बताओ, खाटू श्याम होता है, फिर क्या होता है। और उसके बाद जो होता है खाटू खाटू श्याम होते हैं। हाँ, और फिर 2 साल हो जाता है, फिर 2 ही साल में जो है अर्जुन की शादी होती है द्रौपदी से। द्रौपद पंचावर नगर में होती है, वहाँ पे जो है द्रौपद रखते हैं, कहते हैं कि अगर जो भी इस मछली के आँख पर निशाना हिट करेगा पानी में नीचे देख के, उससे जो है मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो स्वयंवर किया जाता है, तो जाते हैं सब लोग, दुर्योधन भी आता है, कर्ण भी आता है। दुर्योधन तो उठा ही नहीं पाता है धनुष, और कर्ण जाता है उठाने, तो वो कहती है द्रौपदी में जो है नीची जात, मतलब मैं शादी नहीं करूँगा, मैं नहीं शादी करूँगा अंगराज से। हाँ, वो कहते हैं मैं दास से शादी नहीं करूँगा, क्षुद्र जात के लोग से, शूद्र। हाँ, तो ये अपमान महसूस करता है कर्ण। फिर उसके बाद क्या होता है आप बताओ। उसके बाद अर्जुन जी निशाना मारते हैं, साधु के बीच में आते हैं, ईट बैठता है, तो अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। हाँ, अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा आप बताओ। हाँ, और फिर 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं कहाँ पे, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में अब ये सवाल खड़ा होता है, 2 साल के अंदर जो है गद्दी तो खाली नहीं हो जाती, तो 2 साल के अंदर दुर्योधन को वहाँ का सिंहासन दे दिया गया। अब हस्तिनापुर के आगे ये सवाल होता है कि एक राज्य में 2 राजा कैसे हैं। आई दादा, हम लड़कों को गोल, आई दादा। हाँ, तो 2 राजे कैसे, युधिष्ठिर भी दुर्योधन भी। तो इसके लिए क्या करते बाबू आप बताओ। हाँ, हाँ, ये बता रहा है। फिर कह रहा है कि हस्तिना मतलब हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। हस्तिनापुर जो दुर्योधन को दिया, और खंडप्रस्थ जो है युधिष्ठिर जी को दिया गया, जो कि ऊबड़ खाबड़ कुछ भी उपजाऊ नहीं थे। तो लेकिन सबने मेहनत किया, पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, बलराम, कृष्ण भगवान और द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने भी मेहनत किया, और खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में चेंज कर दिया गया। और युधिष्ठिर जी का जब राज्याभिषेक होना जाता है, तो वो अपनी मौसी के लड़के एवं शिशुपाल को भी बुलाते हैं, और अर्जुन जो कि कृष्ण भगवान के वो बुआ के लड़के होते हैं, शिशुपाल। हाँ, और यहाँ पे दुर्योधन भी आते हैं। दुर्योधन पानी में गिर जाता है, द्रौपदी हंस के कहती अंधी का बेटा अंधा। फिर जो है ये बात जो है दुर्योधन को बुरा लगता है, और यहाँ पे उसका राज्याभिषेक होने जाता है दुर्योधन को। तो वो शिशुपाल बहुत ही बुरा शब्द सबको बोलता है, और जब फिर कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है, वो उनकी गर्दन काट देते हैं कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान, और जब उनके हाथ से खून निकलता है, तो द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ के उनके पल्लू को बांध देती है, उनके हाथ को बांध देती है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं जब भी मेरी आवश्यकता होगी बुलाना, तो वो कहती है ठीक है, ठीक है। हाँ,
तब जो है सब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है आप बताओ। और तो और फिर ये अपमान का मतलब युधिष्ठिर लेना चाहता था, दुर्योधन लेना चाहते, तो वो जो पासा खेलने के लिए इनवाइट करते, वो चले जाते, कहते चलो ईश्वर ने जो है माता श्री और पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से भी मिल लेंगे। वो जाते हैं और फिर जो है पासा खेलते हैं, और सकरी मामा जो दुर्योधन की तरफ से खेलते हैं, और पासा में जो भी फेंकते हैं वो आता रहता है। तो युधिष्ठिर जो है सारे घोड़े हाथी भी हार जाते हैं, अपने आप को भी हार जाते हैं, ठीक है। और जो द्रौपदी को भी हार जाता है। फिर द्रौपदी का दुर्योधन कहता है जा दास जी को बुला के लेकर, और वो कहते भी कि मैं भाभी माँ हूँ स्कूल की, मैं बहू हूँ। तो वो कहता नहीं कैसी बहू हूँ, जो है भैया युधिष्ठिर जी तुम्हें हार गए हैं, वो भी दास है, तुम मेरी दास है। तो उसने कहा ठीक। फिर जो उसको केस पकड़ के द्रौपदी का लेके आते, उनका वस्त्र हरण करते, तो कृष्ण भगवान की हेल्प करते थे, इसलिए कृष्ण भगवान उन्हें बचाते हैं। फिर वो जाती श्राप देने, तो गंधारी और धृतराज उन्हें श्राप देने से मना करते, तो कहते जो मांगना बेटी मांगो। तो कहते ठीक है, मुझे मेरे पति जी जो भी हारे हैं वो वापस कर दो, दास मुक्त कर दो, और मुझे भी और मेरे पति को भी। तो दास मुक्त कर देते हैं। फिर जो है फिर भी उसको मन नहीं भाता है दुर्योधन का। तो दुर्योधन कहता है कि अब 12 साल का वनवास, अब 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो 1 साल का मतलब 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। फिर पासा खेलते हैं, फिर भी दुर्योधन हार जाता है, युधिष्ठिर हार जाते हैं। तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास वो मत्स्यमय देश में करते हैं, और सब नौकर चाकर बन के करते हैं। और कीचक का वध भीम कर देता है, क्योंकि द्रौपदी के साथ वो मिसबिहेव करता है। ओके बाय मेरा बच्चा।